तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एक कंपैरिजन ऑफ पावर्स होगा। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। तो आइए पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन आ जाएगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ पावर्स। तो एक इससे पहले एक टॉपिक छोटा सा सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। तो उसमें बस बहुत छोटा टॉपिक है, तो उसमें हम देखते हैं पावर से एक्चुअली होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मिनट। हाँ, तो जैसे पावर्स क्या होती है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि हम अगर लिखते हैं टू, टू इंटू टू, मान लीजिए मैंने 3 टाइम्स लिखा। तो इसको क्या लिखेंगे, हम टू की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स अगर 5 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको क्या लिखेंगे, हम 5 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो होता है, मतलब जैसे मैंने लिखा टू, टू की पावर क्या लिखा यहाँ पे, 3 लिखा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पावर क्या है, 3 है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, या पावर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब जैसे कंपैरिजन के, जैसे मान लीजिए कि अगर बेस अगर सेम हो, बेस सेम बेस, पहले मैं केस लेता हूँ। केस 1 क्या है, सेम बेस है। सेम बेस मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर्स होंगे उसके बेस सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सपोज 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 2 की पावर मान लीजिए कि 10 ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बेस क्या सेम, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है। तो ऐसे केसेस में जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर हाईएस्ट होती है वही क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4। तो ये बहुत ईजी है, ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि हमको सिर्फ पावर कैलकुलेट करना, पावर को कंपेयर करना है। सिंस यहाँ पे क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 8 है, इज ग्रेटर देन 4 है, इसलिए इससे करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इसमें कि जैसे हमको बड़ी बड़ी पावर से तो बहुत इजी तो आएगा नहीं कि 2 की पावर 4 या 2 की पावर, आता है क्वेश्चन इजी भी आता है, लास्ट ईयर आए हुए हम जो है डिस्कस करेंगे अभी। तो जब हमको बड़ी पावर कंपेयर करनी हो, जैसे 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 5 की पावर 30, तो इसमें हम फुल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि पावर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, ताकि जो है मतलब अगर एक टाइप क्वेश्चन है तो हमको पता चल जाए कि हमको कौन सा अप्रोच लगाना है। जैसे करें कि द बेस इज सेम, बेस मतलब क्या, ए सेम है, ठीक है। एम, जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर 9 है और 3 की पावर 12 है, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है, थ्री थ्री बेस सेम है। तो इस केस में बड़ा क्या है देखना, कि अगर यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन क्या है, 12 इज ग्रेटर देन 9 है, इसलिए क्या होगा, 3 की पावर 12 जो हो जाएगा ग्रेटर देन 3 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए एग्जाम्पल लिया है, उसको क्या है कि इफ एम इज ग्रेटर देन एन देन ए की पावर एम इज ग्रेटर देन ए की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे ए कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 3 है, एन क्या है यहाँ पे मान लिए कि ये 12 है, ठीक है। इज ग्रेटर देन 3 की पावर यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे एम इज ग्रेटर देन एन है, मतलब 12 इज ग्रेटर देन क्या है, 9 है, ठीक है। तो 7 की पावर 45, 7 की पावर 42 में कंपेयर करना है, तो 45 इज ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखना 45 इज ग्रेटर देन 42 है, इसीलिए 7 की पावर 45 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 42, ठीक है। मैं अभी दो वैल्यू ले रहा हूँ सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए। मेरा पर्पस क्या है कि जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट एक बार अंडरस्टैंड कर गए, ठीक है, तो उसको फिर हम हायर उसमें अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्मॉलर से और उसका अप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, हम हायर में, ठीक है। अब देखिए सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट मतलब पावर सेम हो। जैसे जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर 8 है, ठीक है, और 5 की पावर 8 है, दोनों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस अलग अलग है। यहाँ पे बेस क्या है, इस केस में 3 है, इस केस में बेस क्या है, 5 है। पावर क्या सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या होता है, जिसका बेस बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 3 है, इसीलिए जो होगा क्या होगा, 5 की पावर 8 जो होगा इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3 की पावर 8।
पहला केस क्या था, बेस सेम था, बेस सेम था तो जो ज़्यादा पावर थी वो बड़ी हो गई थी। सेकंड केस में बेस क्या है, मतलब अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो पावर सेम है तो वो गिनती क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसे भी हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में ले रहा हूँ और 5 की पावर 3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पावर तो कांस्टेंट है, अब बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 to the 4 to the 8 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 5 125, तो जाहिर सी बात है 125 इज ग्रेटर देन 8 है। तो इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करके हाइयर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2 है, इसीलिए जो है 5 की पावर 3 जो होगा इज ग्रेटर देन 2 की पावर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर m है और बी की पावर m है, ठीक है। अगर जो है लार्ज बेस होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा, लार्जर होगा। अब देखिए 8 की पावर 20, 6 की पावर 20, अब यहाँ पे क्या है, 8 बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 6 है, पावर तो सेम है ना दोनों की, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 की पावर 20 इज ग्रेटर देन 6 की पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ अब देखिए डिफरेंट बेस एंड एक्सपोनेंट्स, मतलब बेस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। जैसे जैसे लिया एग्जांपल 4 की पावर 50, 2 की पावर 101, 4 की पावर 50 और 2 की पावर क्या ली है 101। तो इस केस में हम दो मेथड अप्लाई करते हैं। पहला ये ट्राई करके देखते हैं क्या इसको 4 को क्या 2 की पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसकी पावर 50, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 101 है ही है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 100, ये हो गया 2 की पावर 101, ठीक है। अब चूंकि 101 इज ग्रेटर देन क्या है 100 है, इसीलिए जो है 2 की पावर जो 101 हो गया इज ग्रेटर देन 2 की पावर 100 होगा। अब 2 की पावर 101 किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 की पावर 101 और ये 4 की पावर 50 है, तो 2 की पावर 101 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 50, ठीक है। इजी, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, अगर ये अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो देखिए क्या स्मॉलर उसमें उसको ब्रेक हो सकता है, अगर ब्रेक हो जाए तो सेम बेस में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर ब्रेक ना हो उस केस में क्या करते हैं, जैसे देखिए मैं ले ले रहा हूँ कोई भी एग्जाम्पल, 2 की पावर 100 ले ले रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ 5 की पावर 80 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा हूँ मैं कौन सा बड़ा है, अब इसको 5 को तो 2 की पावर में ब्रेक नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए ये 100 है, ये क्या है 80 है, 100 और 80 का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, किसका, 100 का और किसका 80 का, ठीक है। अब HCF से क्या आ जाएगा, HCF कौन सी ऐसी मतलब नंबर से जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 20 आएगा। HCF मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल के भी दे सकते हैं। 100 का किस में करना है, 80 से करना है, तो 81 कितना आ गया 20 आ गया, और 20 को जब 80 से करेंगे तो 4 टाइम जाएगा 80, मतलब इसका HCF कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब पावर 20 को सबसे रेस कर दीजिए, तो मतलब जब मैं 100 में 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 2 की पावर 5 डिवाइड करने पे जो आएगा ये अंदर रहेगा पावर 20, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई क्या होएगा 100 हो जाएगा। यहाँ की 5 की पावर 80 है, तो 80 में जब हम 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, ये कितना आएगा पावर क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया है कि बेस को क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, ठीक है। क्या किया, इसका HCF लिया, HCF लेके डिवाइड किया, तो HCF पावर जो रहेगी HCF रहेगी, डिवाइड करने के बाद जो है ये अंदर हो जाएगा, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या है सेम आए। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32, ये क्या हो गया 32 की पावर 20 हो गया, और ये कितना हो गया 5 की पावर 4, 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 5 द 625, ये हो गया 625 की पावर क्या हो गया 20 हो गया। अब देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, पावर क्या हो गई सेम हो गई। अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर पावर सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं कि जो बेस जिसका बड़ा होगा वो गिनती बड़ी होगी, इसका मतलब ये 625 इज ग्रेटर देन है किससे 32 से है, तो 625 किसके कंपेयर में था 5 की पावर 80, तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 80 इज ग्रेटर देन कितना 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 100। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। हमने क्या करना है, जस्ट इसका HCF निकालना है। HCF से जैसे मैंने 100
20 आए तो 100 में 20 से डिवाइड किया तो 25 द 100, ठीक है। तो ये पावर क्या रहेगी, 5 अंदर आ जाएगा और पावर 20 रेज हो जाएगी। इसे 24 द 100 होता है तो 5 पावर 4 20, जो एस सी एफ होगा उसी वही सेम पावर हम बनाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, जैसे ये देखिए 9 की पावर 25 है और 3 की पावर 51। अब मैं 9 को 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। ये क्या है, 3 की पावर 2 है, उसकी पावर क्या है 25 है, और ये क्या है 3 की पावर कितना है 51 है। तो यहाँ 3 की पावर कितना होगा 25 टू द 50, ये क्या होगा 3 की पावर 51 हो गया। जाहिर सी बात ये बड़ा है, ये बड़ा 3 पावर 51 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये तो ये जिसमें कन्वर्ट कर ले जाते हैं उसमें बहुत ईजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। यूजिंग एस सी एफ पावर्स, अब देखिए ये 3 की पावर क्या है 100 है और 2 की पावर 150 है। अब यहाँ देखिए 100 है और क्या है 150 है। अब 150 का हम क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे। 50 आएगा क्योंकि 50 टू द 100, 53 द 150 निकाल के भी दे सकते हैं। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, एक चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ एस सी एफ कैसे निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा एस सी एफ, इसका 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि पावर 50 करनी है, पावर क्या करनी है 50 करनी है। तो 3 की पावर 100 है, तो 3 की पावर 2, जब 100 में 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50 आएगा, 2 आएगा, और ये क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू क्या आएगा 50, ठीक है। जस्ट मैंने 50 से डिवाइड किया, इसमें इसमें 50 से किया तो जो आया कितना 3 आया, तो 3 अंदर लिख गया। इसमें 50 से किया तो ये क्या 2 आया, 2 अंदर लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 की पावर 50 हो गया, और ये क्या हो गया 8 की पावर 50 हो गया। अब देखिए बड़ा कौन है, इसमें पावर मैंने सेम कर लिया, बड़ा कौन है बेस 9 बड़ा है। तो 9 जब बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 8 है, तो इसका मतलब ये होगा 9 किसके करस्पॉन्डिंग है 3 की पावर 100, तो 3 की पावर 100 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा ये 2 की पावर 150, 2 की पावर 150। ये समझ में आया, ठीक है। इजी मेथड है। क्या करना है एस सी एफ निकालना है पावर्स का, एस सी एफ को पावर बना देना है और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो अंदर हो जाएगा, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या है सेम आए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए डिफरेंट बेस प्लस, अगर आप लोग कहें तो मैं उस पर एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ इससे। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है समझ में ना आया हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 16, ठीक है। 16 नहीं, बड़ी पावर लेते हैं थोड़ा, 16 ईजी हो जाएगा। तो 2 की पावर मैं मान लेता हूँ 48, ठीक है, और 3 की पावर 32, और 5 की पावर 16। अब मैं इसको कहूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, क्या लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे करना है, यहाँ बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर 48 है, 32 और 16 है। तो हम क्या करेंगे 48, 32 और 16 का क्या निकालेंगे एस सी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था एस सी एफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 16 और कितना है 32, तो 16 दूनी 32, कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई इसका 16 आ गया। अब 16 इसका जो एस सी एफ आया 48 से किया, तो 16 3 द 48, मतलब इसका एस सी एफ कितना आ गया, इसका टोटल एच सी एफ जो आ गया इसका कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब इसमें 16 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो 48 में 16 से कितना 16 3 16 3 48, ये पावर 16 हो गई। और क्या आ गया 3 पावर 32, 32 में करेंगे, ठीक है। तो 32 में जब करेंगे तो 16 दूनी 32, ये कितना आ गया 16 आ गया। और ये 5 की पावर 16 है ही है, ये 5 की पावर क्या हो गया ये 16 हो गया, ठीक है। 16 1 से 16, 5 की पावर 1 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 8, 2 टू द 4 टू द 8 की पावर कितना 16 आ गया। ये कितना आ गया 9 की पावर 16 आ गया, ये कितना आ गया 5 की पावर 16 आ गया। अब मैंने बताया था कि जो बेस सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी सबसे बड़ी होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना मतलब सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 5 है, तो 5 इज लेस देन 8 इज लेस देन 9 है। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5 की पावर 16 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 16 इज लेस देन 8 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 8 की कॉरस्पॉन्डिंग है 2 की पावर 48 इज लेस देन 2 की पावर 48,
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 2 की पावर 48, उसके बाद हमारे पास बचा क्या, 32 वाला बचा। 32 किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 की पावर 32, तो 3 की पावर 32। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्मॉलेस्ट हो गई, ये हो गई क्या स्मॉलेस्ट, ये क्या हो गया हमारा लार्जेस्ट हो गया। आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हमको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट बेस है प्लस फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल पावर मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 2 की पावर 3/4, ठीक है, और 5 की पावर ठीक है, जस्ट 2 ले रहा हूँ। अब मैं पूछूं इसमें कौन सा बड़ा है, अब तो पावर देखने में तो बहुत टफ लग रहा है ना, कि 3/4 पावर 2 की पावर 0.75 आएगा, 7/8 को कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे तो मुश्किल लग रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, कि जो डिनोमिनेटर होता है 4 और 8, इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर 4 और 8 का। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम। अगर मल्टीपल है तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। अब क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में। ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर है 3/4 है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। और ये कितना है, 5 की पावर 7/8 है, 5 की पावर 7/8 है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई कितना 8। अब 4 2 × 8, 8 1 × 8, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 की पावर 3 × 6, और ये 5 की पावर कितना आ गया, 7 आ गया। 5 की पावर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बहुत स्मॉलर नंबर है, क्योंकि अब इसमें एचसीएफ पॉसिबल नहीं, तो इसको हमको जो है वो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है इसको करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करिए, जो आएगा क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 2 दिन 4 दिन 8 16 दिन 64। 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया। और 5 की पावर 7 ऐसे ही देख लें, 5 5 25, 5 की पावर 3 125 से ज़्यादा हो जाएगा, 125 इंटू 125 आ जाएगा। तो ये 125 इंटू 125 कितना हो जाएगा, ये होगा 25 15265, ठीक है। ये कितना आया, 64, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 की पावर 7/8 है, 5 की पावर 7/8 जो है, ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है हमारा 2 की पावर 3/4 से, 2 की पावर 3/4 से। ये चीज़ समझ में आई। अब मुझे इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, वही मैंने सब लिख रखा है, कि अगर A की पावर m/n है, B की पावर p/q है, तो इस केस में क्या ले, एलसीएम लेते हैं किसका, n और q का, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। इसके बाद रेज बोथ द साइड टू द पावर l, मतलब एलसीएम से पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पावर्स बिकम इंटीजर, अब पावर इंटीजर हो गया। अब हम पिछला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिया है कि 4 की पावर 3/5, 8 की पावर 2/3। अब मैं इसमें 5 और 3 का एलसीएम लूंगा, क्योंकि इसका 5 और इसका क्या है 3 है, तो एलसीएम कितना 5 3 का सीधा 15 आ गया। अब 4 की पावर 3/5 इंटू 15, तो 5 3 × 15, ये कितना हो गया, 4 की पावर 9 हो गया। और ये क्या होगा, 8 की पावर 2/3 है, तो 8 की पावर 2/3 इंटू 15, तो ये 3 5 × 15 और 8 की पावर 10 आ गया। तो 4 की पावर 9 आ गया और 8 की पावर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 18 आ गया। और 2 की पावर 3 इसकी पावर 10, तो 2 की पावर 3 इंटू 10 कितना आ गया, 30 आ गया। 2 की पावर 3 इसकी पावर क्या 10, तो ये 2 की पावर 18 आ गया, ये 2 की पावर कितना आ गया, 30 आ गया। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, बेस सेम हो गया, जो पावर ज़्यादा वो बड़ी हो गई, इसलिए जो है 2 की पावर 30 जो है इज बेटर देन 2 की पावर 18 है। तो इससे किससे करस्पॉन्डिंग है, 8 की पावर 2/3। अब ये हो गया 8 की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन कितना, 4 की पावर 3/5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करना, पावर में मल्टीप्लाई करना है।
तो ये नॉर्मल पहले की तरह इसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दो मेथड हमारे पास है। एक तो हम या तो मेक द बेस सेम, या तो सेम बेस बना सकते हैं। सेम बेस बनाएंगे तो पावर क्या होगा, जैसे अभी हमने इसमें क्या किया, प्रीवियस उसमें क्या किया, बेस को सेम ही तो बनाया है। यहाँ पे बेस टू की टू बन गया, यहाँ पे बेस टू बन गया। तो या तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, अगर बेस मतलब बनने वाला हो तो। अगर मान लीजिए टू आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, तब तो बेस सेम नहीं बनेगा। मतलब टू की पावर थ्री बाई फाइव, थ्री की पावर फोर बाई सेवन, और फाइव की पावर एट बाई नाइन। अब इसमें बेस सेम नहीं होगा। जब बेस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम पावर को वो बनाएंगे, सेम बनाएंगे। या तो मेक द बेस सेम, या तो मेक द पावर सेम। बेस सेम अगर ये कन्वर्ट होने वाला है तो इजीली हो जाता। पावर सेम कैसे करते थे हम, कि एस सी एफ लेके, ठीक है, एस सी एफ जो होता था उसी को पावर कर देते थे। ठीक है, जैसे जैसे इसमें देखिए, एट की पावर टू बाई थ्री, नाइन की पावर थ्री बाई फोर, सिक्सटीन की पावर फाइव बाई एट। तो ये क्या है, हाँ, तो इस केस में क्या लेंगे हम, एलसीएम लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, थ्री है, फोर है, और क्या है, एट है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आठ दूनी सोलह, 24। ठीक है, क्योंकि 24 ही ऐसा पहला नंबर आ रहा है कि जो तीनों से डिविजिबल है। थ्री एट से 24, फोर सिक्स से 24, और एट थ्री से 24। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 24 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर मेंटली नहीं हो रहा हो, जिसका टॉपिक छूटा हुआ है एलसीएम एचसीएफ को, वो देख ले उसको। तो उसमें मैंने कायदे से बताया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो अननेसेसरी लेक्चर जो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर जितना शॉर्ट रहे उतना सही है। तो 24 आ गया। अब क्या है, एट की पावर जो है टू बाई थ्री है। ठीक है, टू बाई थ्री, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थ्री एट ज़ा 24, एट टू ज़ा कितना हो गया, 16। मतलब एट की पावर कितना हो गया, 16 हो गया। दूसरा नाइन की पावर थ्री बाई फोर है। तो नाइन की पावर थ्री बाई फोर, नाइन की पावर थ्री बाई फोर इंटू कितना, इंटू 24। तो फोर सिक्स ज़ा 24, ये छेत्री का 18, नाइन की पावर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, 16 की पावर फाइव बाई एट है। तो 16 की पावर फाइव बाई एट इंटू 16। एट टू ज़ा, नहीं 16 नहीं, 24। एलसीएम क्या 24 है ना। तो एट थ्री ज़ा 24, मतलब ये हो गया 16 की पावर क्या हो गया, ये 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अभी एट आ गया, ये नाइन आ गया, ये कितना 16 आ गया। अब हम पहले एट और 16 इसको सेम पावर में कर सकते हैं। एट को मैं क्या ले सकता हूँ, टू की पावर थ्री, उसकी पावर कितना, उसकी पावर 16। तो ये कितना आ गया, टू की पावर 48 आ गया। ठीक है, और 16 क्या है, 16 हमारा टू की पावर फोर है। तो ये टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, उसकी पावर कितना 15, 15। तो टू की पावर कितना आ गया 60। तो अब जाहिर सी बात है, इन दोनों में क्या, कौन सा बड़ा आ गया, मतलब टू की पावर 60 इज ग्रेटर देन टू की पावर 48। तो यहाँ से आ गया हमारे पास। तो टू की पावर 60 किससे का करस्पॉन्डिंग में है, टू की पावर 60, ये 16 पावर फाइव बाई एट। तो इसका मतलब ये आ गया 16 की पावर फाइव बाई एट इज ग्रेटर देन किसके है, टू वाला, टू की पावर टू को एट की पावर टू बाई थ्री, एट की पावर टू बाई थ्री से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे नाइन की पावर 18। ठीक है, अब हम देखेंगे नाइन की पावर 18। अब नाइन की पावर 18 में और टू की पावर 60, टू की पावर 60, ये तो चेक करना हमको कि कौन बड़ा है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा थ्री की पावर कितना टू, उसकी पावर कितना 18। तो ये टू की पावर 60 आ गया, और ये कितना आ गया, थ्री की पावर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बेस भी, अब 60 और 36, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 से ही दोनों डिविजिबल हैं। तो ये टू की पावर 10, उसकी पावर कितना 6, और थ्री की पावर 12, उसकी पावर कितना 6। ठीक है, अब पावर सेम हो गया। देखिए पावर सेम हो गया, अब मतलब बेस हमको कंपेयर करना है। तो टू की पावर 10 कितना होता है, दो दूनी चार दूनी आठ, 16 32 64, दूनी 128, दूनी 256, 512, 1064, 1024।
ये हो गया 1024 की पावर कितना हो गया 6 आ गया। अब इसका 3 की पावर 12 क्या होता है, 3 3 9, 3 9 27 81 3 729। अब 729 इंटू जब 3 करेंगे हम, तो जाहिर सी बात है ये 1000 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, 729 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 21, 2100 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। 3 की पावर 12 की पावर 6, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 की पावर वाला। तो 3 की पावर किस में है, मतलब 9। अब यहाँ से आगे ये 9 की पावर 3/4 इज ग्रेटर देन कितना आ गया किसका, 16 की पावर 5/8 इज ग्रेटर देन 16 की पावर 5/8 इज ग्रेटर देन लास्ट वाला जो बचा, क्या बचा लास्ट वाला हमारे पास बचा 8 की पावर 2/3 ग्रेटर देन 8 की पावर 2/3। तो इसमें देखा, इसमें हमने क्या किया है, तीनों कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट इसका वैसे मैंने कर रखा है कि नहीं किया है, नहीं किया है शायद, नहीं किया है। तो ये समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, किसका एलसीएम निकाला, तीनों का एलसीएम 24 आया, इसको पावर को रिड्यूस किया। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद जो है मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास ये 8 की पावर 16, 9 की पावर 18, 16 की पावर 25। अब देखिए 8 और 16 को सेम बेस में 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको मैंने 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से पता चल गया कि कौन बड़ा है। यहाँ से आ गया 2 की पावर 60, ये 2 की पावर 60 जो है बड़ा है। 2 की पावर 60 किससे करस्पॉन्डिंग था, ये था हमारा जो है लास्ट वाला जो था 16 की पावर 5/8 करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, अब मैंने दो में, अब 2 की पावर 60 9 की पावर 5/18 में कंपेयर किया, तो यहाँ पे 2 की पावर 60 आ गया, 3 की पावर 36 आ गया। अब इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ निकाल लिया हमने, एचसीएफ कितना 6 आया। अब 6 से जो है मतलब पावर 6 में रेज कर दिया, तो ये 10 आ गया, 10 6 60 और 12 3 इतना 2 की पावर 10 निकाला 1024 आ गया। 3 की पावर जो आएगा 12 आएगा, ये मोर ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए 3 3 3 3 9 3 27 3 81 81 यहाँ 243 यहाँ 729। ठीक है, 729 यहाँ यहीं पे सीट कर जा रहा है। ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 की पावर 7 जो है ये सीट कर जा रहा है 2 की पावर 10 से। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 12 है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो इससे करस्पॉन्डिंग कौन सी थी, 9 की पावर 34 3/4 ग्रेटर देन 5, 16 पावर 5/8 ग्रेटर देन 8 की पावर 2/3। ये ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, देख के टिक लगाने वाला है। तो ये होमवर्क है। ठीक है, विच इज स्मॉलेस्ट, ये भी होमवर्क है, ये देख के टिक लगा। अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड। ठीक है, सेम बेस का वाला केस है, ये भी होमवर्क है। विच इज ग्रेटेस्ट, इसको भी मैं इन दोनों में से एक ही सॉल्व करूंगा। चलो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, किसको कर दूँ, चलो ये जो इसको भी जो है आप लोग एज ए होमवर्क रखिएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूँ, चीज़ स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसमें बेस जो है डिफरेंट डिफरेंट है। नहीं बेस तो ठीक है, स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। 3 की पावर 9 की पावर 12 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, उसकी पावर कितना 12। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 24। 27 की पावर 8 है, तो 3 3 का 9, 3 की पावर 3, उसकी पावर कितना 8 है, तो ये हो गया 3 की पावर, ये भी 24 आ गया। ठीक है, 3 की पावर 25 है, ये एक क्या है 3 की पावर 25 है। 81 की पावर 6 है, 3 3 का 9 3 27 81, 3 की पावर 4, इसकी पावर 6, ये भी क्या है 3 की पावर 24 है। ठीक है, और 24, ठीक है 3 3 का 9 24, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट यहाँ पे ये चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये कर दीजिए, यहाँ पे लार्जेस्ट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों तो सेम आ गए ना, तीनों सेम आ गए। लार्जेस्ट क्या होगा 3 की पावर 20, ये 3 की पावर 25 हो गया। ठीक है, विच इज ग्रेटेस्ट, ये क्या हो गया 2 की पावर 30, और ये क्या हो गया 2 की पावर 30, 2 की पावर 32। हाँ ठीक है, 2 की पावर 30 सही है। ठीक है, देख के विद इन 2 सेकेंड आंसर निकाल रहे हैं आपका। विच इज स्मॉलेस्ट,
होमवर्क दे दूँ, सही रहेगा, कर लेंगे आप लोग, ये होमवर्क है, ठीक है। वैसे मैं कर दे रहा हूँ इसको। विच इज स्मॉलेस्ट क्या है, 2 की पावर 120 है, ठीक है, 2 की पावर क्या है 120 है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। और 3 की पावर 90 है, 3 की पावर क्या है 90 है। 5 की पावर 60 है, 5 की पावर 60 है। और 7 की पावर क्या है 30 है। हमने कहा कि जब बेस अलग अलग हो ना, 2 है 3 है 5 है 7 है, पावर अलग, पावर अब ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो 30 60 90 120, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, 30 60 90 और 120। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना मैंने बताया था एचसीएफ वाले चैप्टर में। तो इसका सिंपली एचसीएफ क्या कौन से ऐसा नंबर जो सब डिवाइड होगा, 30 दूनी 60 30 90 23 एचसीएफ कितना आ गया इसका 30 आ गया, ठीक है। मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था कि एचसीएफ को ही पावर बना देना है। तो जब एचसीएफ को पावर बनाएंगे तो 120 में 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 30 चौक 2 की पावर 4, उसकी पावर क्या आ गया 30, ठीक है। तो 90 में 30 करेंगे 3 आएगा, तो 3 की पावर 3, उसकी पावर कितना 90, ठीक। और फिर 16 में करेंगे तो 5 की पावर 2 आएगा, उसकी पावर कितना, ये 90 नहीं होगा यार, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। 3 की पावर 3 उसकी पावर क्या 30, 5 की पावर 2 उसकी पावर कितना 30, ठीक है। और 7 की पावर 30 है, तो ये 7 की पावर 30 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 30 आ गया। ये कितना आ गया 27 की पावर 30 आ गया। ये कितना आ गया 25 की पावर 30 आ गया। ये कितना आ गया 7 की पावर 30। अब जब पावर सेम है तो जो सबसे बड़ा बेस जिसका सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा, जिसका बेस सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे छोटा बेस किसका इसमें है, सबसे छोटा क्या है 7 का। तो ये 7 की पावर 30 क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ये नहीं, लार्जेस्ट ये हो गया 27 वाला, ये क्या हो गया लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 30। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क, ठीक है। हाँ ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। ये होमवर्क कहाँ से रह गया, आप काम आसान कर दिया हमने आप लोगों का, ठीक। 6 हो गया। हाँ, विच इज़ ग्रेटेस्ट, क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, होमवर्क देना चाहिए इसको। चलो ठीक है, इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी जो है होमवर्क है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ना, आंसर में जो है अभी टेलीग्राम पे वो डाल दूंगा, किस पे, टेलीग्राम पे। तो वहाँ से आप लोग जो है मैच कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ से आंसर मैच करिए, मैच योर आंसर, मैच योर। हर क्वेश्चन कितने का 2.5 मार्क्स का है, 1/3 नेगेटिव, कितना 4 क्वेश्चन हो गया ना होमवर्क, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है विद इन गिवन टाइम। मतलब आप मान लीजिए कि 10 मिनट आपके पास है, तो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है आपको, 5 क्वेश्चन, ठीक है। सीरियसली कीजिएगा, उसके बाद जो है मैं आंसर वो अपलोड करूँगा, तो उससे मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूपीएससी विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये आप मेंटली कर सकते हैं। 2 की पावर 6 है, ये 4 की पावर 3 है, तो मतलब 2 की पावर 2 उसकी पावर कितना 3, ये भी कितना हो गया 4 की पावर 6 हो गया। 3 की पावर 4 है, और ये 6 की पावर 2 है, ठीक है। तो ये पहला भी 2 की पावर 6 आ गया, ये भी 2 की पावर 6 आ गया, दूसरा भी क्या आ गया, ये 4 की पावर 6 नहीं होगा, ये 2 की पावर 6 होगा। ये भी कितना होगा 2 की पावर 6, मतलब ये दोनों क्या है सेम है। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, इस दिन इसकी वैल्यू कितना है 64, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी 64 आ गई, इसकी भी 64 आ गई, ठीक है। अब 6 की पावर 2 मतलब कितना 36, ठीक है। 3 की पावर 4 मतलब कितना 3 3 9 3 27 3 81, इसकी वैल्यू कितना आ गई 81। मैंने कहा था ना कभी कोई क्वेश्चन बहुत स्मॉल आ जाता है
तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। इसमें की वैल्यू क्या होगी, 81 होगी। इसमें जस्ट पावर का मतलब पता होना चाहिए कि 3 पावर 4 मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या करिए ना कि जैसे 2 की पावर अप टू 10 तक का आपको मेंटली पता होना चाहिए कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें 1024 आएगा। ठीक है, ऐसे 3 की पावर एटलीस्ट 5 तक का तो पता होना चाहिए, मतलब 5 या 6 तक का एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, 81 × 3 कितना, 243, 243 × 3 कितना, 729, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आएगा, 729 आएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 की पावर जो है 4 तक पता होना चाहिए। 25 पैसे में 625, ठीक है कितना, 625। तो इस टाइप का अगर याद रहेगा ना तो कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। हाँ, विच नंबर एमंग 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 इज स्मॉलेस्ट पूछा है। ये देखिए अभी जस्ट मैंने इस टाइप क्वेश्चन कराया है कि 2 की पावर 40 है। अब देखिए क्या किसी में हम बेस सेम कर सकते हैं, अब 2 की पावर 40 और 4 की पावर 18 बेस सेम, इसमें भी सेम बेस कर सकते हैं। 2 4 8 है ना, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 40 हो गया। 4 की पावर 18 मतलब 2 की पावर 2, उसकी पावर कितना, 18, इसका मतलब कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 36 हो गया। 8 की पावर 12 है तो 2 की पावर 3, उसकी पावर कितना, 12, ये भी कितना आ गया, 12×3 = 36, ये भी क्या, 2 की पावर 36 है। अब इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन जो है डी, ठीक, ये दोनों सेम है। 2 की पावर, ये भी 2 की पावर कितना है, 36 है, और ये भी कितना है, 2 की पावर 36 है। तो इसमें अगर स्मॉलेस्ट पूछा ना तो अभी 2 की पावर 40, इसमें क्या आ गया, अब देखिए दो दो स्मॉलेस्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे तो अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करें तो दो दो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए आंसर भी करेक्ट है। लेकिन हम लॉजिकल वे में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 की पावर 36 स्मॉलेस्ट आ गया। अब हमको कंपेयर करना है 2 की पावर 36 में और 3 की पावर 21 में। ठीक है, अब देखिए तो 36 और 21, इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो 3 होगा, 3 से दोनों नंबर कट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर इसमें डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 12, उसकी पावर कितना, 3, और यहाँ 3 की पावर कितना, 3 × 7 = 21, 7, उसकी पावर कितना, 3। अब ये निकाल लीजिए। अब देखिए 2 की पावर हमने 10 तक देखा था, कितना हुआ था, 2 की पावर 10 हुआ था 1024, 1024, अभी इंटू 2 ये गिनती है। ठीक है, अब ये कितना है, ये देखिए 3 की पावर 6 क्या था, 3 की पावर 6 हमने देखा था कि 3 × 3 = 9, 3 × 27, 81, 230, 729, ये कितना था, 729। जब 729 इंटू 3, ठीक है, तो 729 इंटू 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 81, 327, 729, 729 इंटू 3। ठीक है, ये 3 में 27 आ गया, और 3 दूनी 6 आ गया, और 3 से 21 22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1000 × 2 करेंगे, ये क्या होगा, 2048, ये 4096 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, 3 की पावर 7 वाला छोटा है। 3 की पावर 7 किससे करस्पॉन्डिंग, 3 की पावर 21 के करस्पॉन्डिंग है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए और ऐसे धीरे धीरे टॉपिक चलता रहेगा, ऑलमोस्ट मिड अप्रैल तक का कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।